महागठबंधन रोजगार देने के लिए बना है, महागठबंधन बना है महंगाई कम करने के लिए, भ्रष्टाचार कम करने के लिए, नौजवानों की, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। और ये बात डबल इंजन की सरकार नहीं समझ सकती, जिसने लोगों को परेशान करने का काम किया, जिसने पिछड़े, दलित, वंचितों के अधिकारों से उनको वंचित करने का काम किया। इसलिए महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो विपक्ष है वो परेशान, जो सत्ता पक्ष है वो परेशान है, और उसकी परेशानी लाजमी भी, क्योंकि उनकी सत्ता जाने वाली है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रमुख चिराग पासवान है, उन्होंने अपना जो समर्थन है वो दोहराया एनडीए को। देखिए, सवाल ये कि आप बार बार समर्थन दोहरा क्यों रहे हैं? आप पे ये सवाल उठ रहे हैं कि आप समर्थन में नहीं है, तभी आपसे पूछा जा रहा हो, तभी आप बार बार दोहरा रहे हैं, मैं साथ में हूं, मैं साथ में हूं, मैं साथ में हूं, मैं साथ में हूं। अरे भाई, साथ में हो या नहीं हो, आपसे सवाल पूछ क्यों रहे हैं? और आपके मन में कोई चोर होगा, आप साथ छोड़ना चाहते होंगे, इसलिए आप बार बार समर्थन को दोहरा रहे हैं। क्योंकि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनमें बेचैनी है, उनमें भगदड़ है, इसलिए चिराग पासवान जी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। भोपाल के पूर्व सांसद से मिलने वाली जो लड़कियां हैं, उनको जो है घरों में शारीरिक जो है वो दंड देना चाहिए, उनकी टांगें तोड़ देनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से आप क्या उम्मीद कीजिएगा? आप उनसे इसी तरह की भाषा की उम्मीद कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कभी किसी प्रदेश का विधायक भाजपा का कोई बयान महिलाओं के खिलाफ दे देता है, कभी कोई विधायक बयान दे देता है। अब एक साध्वी है, वो इस तरीके के बयान दे रही हैं। तो सवाल ये कि इस देश की महिलाएं जो अंतरिक्ष में पहुंच गई हैं, उन बेटियों को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके लिए करना वो निंदनीय है। समाजवादी पार्टी संस्थित देश में बाबा साहब का संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी जो संविधान में विश्वास नहीं रखती, न्यायपालिका पे सवाल उठा रही है, उससे इसी तरह की भाषा की उम्मीद की जा सकती है। महाराष्ट्र से सवाल है, जिस तरीके से स्थानीय ठाकरे ने कहा कि अभी अभी उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी लगी है, जिसमें 96 लाख फर्जी वोट तैयार किए गए हैं। देखिए, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वोट प्रतिशत को लेकर बड़े सवाल उठे थे, और अब जिस तरह वहां पे महापालिका का चुनाव होने जा रहा है और उससे पहले वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ या इस तरीके की खबरें आ रही हैं, तो उद्धव ठाकरे जी एक जिम्मेदार नेता है, और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। भारत को रूसी तेल व्यापार बंद न करने पर भारी, जिस तरह से मनमानी बढ़ रही है, जिस तरह से अमेरिकी दादागिरी बढ़ रही है, अब वो बहुत चिंता का विषय है। देश की सरकार को कूटनीतिक तरह से कुछ रास्ते निकालने चाहिए। समाजवादी पार्टी बार बार इस बात को दोहरा रही, क्योंकि हमारी चिंता देश के व्यापार को लेके, देश के व्यापारियों को लेके, देश में नौजवानों के रोजगार को लेके, और इस चिंता से हम सरकार को अवगत भी करा चुके हैं। सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए।